गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं गणित गोयल प्रकाशन का जो एक्सरसाइज 3.3 है, चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम का, जो क्लास 9th मैथमेटिक्स का है। तो हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला हुआ है कि हमें पूछा है कि वेरीफाई करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो आपको पहले LHS लेना है। LHS आप लिखो, क्या दिया है, एक्स प्लस वाई एंड प्लस जेड दिया हुआ है। ठीक है, पुट करो। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 2/3, तो 2/3 पुट करेंगे। वाई की वैल्यू दे रखी है 3/4, तो प्लस 3/4, और प्लस जेड दे रखा है, जेड क्या, 4/5। ठीक है, अब क्या, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो डिनोमिनेटर को सेम भी कर सकते हो। ठीक है, आंसर आपका सेम ही आना है। तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। 3 4 से क्या हो गया, 12 हो गया, और 4 2 से कितना हो गया, 8 हो गया, और 3 3 से कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 4/5 हो गया। ठीक है, ये ऊपर प्लस हो गया, क्या हो गया, 17/12 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 4/5 आ गया। ठीक है, आगे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 5 से कितना होता है, 60 होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई तो 17 5 से कितना होता है, 85 होता है, और 12 4 से कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, करो, 85 में 48 को प्लस करेंगे, कितना आएगा, 13 1, तो 133, और 133 अपॉन कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, ये आ गया 133/60। अब आगे देखते हैं, आगे किसी की टेबल में जाएगा ये, तो 3 की टेबल में भी नहीं जाएगा, 4 में भी नहीं जाएगा, 5 6 में भी नहीं जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 4 5 6 7 8 6 नहीं जाएगा ये। ठीक है, तो इतना ही लिखते हैं अभी फ़िलहाल, फिर आगे हम RHS वाला करते हैं। ठीक है, RHS में देखो, RHS में हमें क्या बोला हुआ है, तो RHS यहाँ पे लिख लेते हैं। RHS में बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो x आपको दे रखा है 2/3। ठीक है, प्लस वाई आपको दे रखा है 3/4, प्लस जेड के दे रखा है 4/5। ठीक है, 2/3 को एज इट इज़ लिखो, अंदर वाले ब्रैकेट वाले पहले कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अब करो, आगे करो, हो जाएगा 2/3 प्लस, दोनों प्लस होकर कितना हो गया, 31 हो गया, और नीचे क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अब इसको भी आगे सॉल्व करो। तो 23 से कितना होता है, 60, और 22 से कितना होता है, 40, और 3 को 31 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो 93 आया। 93 में 40 प्लस करो तो कितना आ रहा है, 133 आ रहा है। तो 133/60 आ रहा है, तो LHS क्या हो गया हमारा, LHS क्या हो गया, इक्वल हो गया किससे, RHS से। ये क्या हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है, क्लियर क्लियर। नेक्स्ट में दे रखा है आपको कि x आपको दे रखा है -2/5 दे रखा है, y आपको 6/11, और z आपको -3/2 दे रखा है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी LHS के लिए कि x प्लस वाई प्लस जेड करना है आपने। तो x प्लस वाई को आपने ब्रैकेट में रखना है, और प्लस जेड करना है। ठीक है, अब देखो, x क्या है आपका, x है -2/5, प्लस वाई क्या है आपका 6/11, और z क्या है आपका प्लस लिखना है, और z क्या है -3/2 है। ठीक है, अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, जो ब्रैकेट वाला है इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि 5 11 ज़ा 55 हो गया, 11 2 ज़ा 22, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस 5 6 ज़ा कितना हो गया, 30। ठीक है, ब्रैकेट वाला हो गया। अब इसका ब्रैकेट खोलो, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आ गया, अब देखो, अब करो, ये आ गया 55, और ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो 30 में से 22 गए तो कितना, 8 प्लस का आएगा क्योंकि बड़े में प्लस है, -3/2। ठीक है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 55 2 ज़ा कितना होता है, 110 होता है, और 2 8 से कितना होता है, 16, और 55 3 ज़ा कितना होता है। ठीक है, तो 55 3 ज़ा 165 होता है ना, 55 को 3 से करो, 3 5 ज़ा 15, 1 3 5 15 16, तो कितना होता है, 165। ठीक है, 165 आ गया। अब आपने क्या करना है, 165 को 16 से माइनस करना है, तो कितना आता है, कितना आता है, 16 से माइनस करेंगे अगर 165 को, तो 149 आता है। ठीक है, और माइनस का आएगा क्योंकि बड़े में है, और अपॉन 110 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका LHS। अब RHS आपको क्या दिया है, तो RHS आपको दिया था x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो x कितना है आपका, x कितना है आपका, -2/5, तो -2/5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस y की जगह आ जाएगा 6/11, प्लस z की जगह क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट खोलना है। ठीक है, तो हो जाएगा 6/11 प्लस माइनस माइनस 3/2।
ठीक है। यहाँ -2/5 ही लिखो आप। ठीक है। यहाँ पे हो गया 11 2 ज़ा 22, 2 6 ज़ा 12, -11 3 ज़ा 33। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया -2/5, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो 12 में से 33 गए कितना आता है, -21 आता है ना, क्योंकि बड़ा है। ठीक है। और अपॉन कितना होगा 22, और यहाँ पे ब्रैकेट में और ये प्लस। अब खोलो इसको, तो -2/5 प्लस माइनस माइनस, तो 21/22। ठीक है। अब देखो सॉल्व करो। ठीक है। 22 को 5 से करेंगे कितना आ गया, 110 आ गया। 22 को 2 से करेंगे 44, माइनस है तो माइनस, फिर -21 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 105 आएगा। ठीक है। अब करो, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 105 में 44 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 149 आएगा, और माइनस है तो माइनस का आ जाएगा, और नीचे क्या आ गया, 110। सेम आ रहे हैं। तो LHS क्या हो गया हमारे, इक्वल हो गया किससे, RHS से। ठीक है। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, दोनों क्वेश्चन आ गए समझ में। चलो अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि बोला कि एडिटिव इन्वर्स निकालो। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। तो एडिटिव इन्वर्स वो होता है जिसमें हम नंबर को ऐसा नंबर लेते हैं, जैसे 2 लेते हैं, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे रिजल्ट क्या मिले, 0। तो वही कर सकते हैं, ये प्लस का 2 है तो इसमें माइनस क्या करूंगी, -2 करूंगी, तभी हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यही एडिटिव इन्वर्स होता है कि द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए नंबर ए इज़ -a। ठीक है। अगर ए हमें दिया हुआ है 2, तो इसका एडिटिव इन्वर्स -2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जब प्लस करूँगी तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया। तो सीधा सिंपल सी बात है, सिर्फ साइन चेंज कर दो और आपका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाता है, आ जाता है इसमें। ठीक है। तो पहले में क्या पूछा हुआ है कि 2/3 का एडिटिव इन्वर्स बताओ, तो इसका डायरेक्टली लिख देना इसका अपोजिट। तो इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे लिख देना कि एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, -2/3 हो जाएगा। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, अपोजिट है ना। -2 का क्या हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स, तो 2 हो जाएगा। ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, -3/5 का क्या हो जाएगा, -3/5 का क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, ये भी -3/5 है ना, -3/5। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है। अब मेरी बुक में क्वेश्चन प्रिंट मिस प्रिंटिंग है शायद, तो एक ये भी है कि -3/-7 भी है। अब इसका देखो ध्यान से करना है, पहले माइनस माइनस कट कर लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका अगर एडिटिव इन्वर्स पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/7 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 5th में बोला है कि 6/61 का एडिटिव इन्वर्स बताओ, तो इसका अपोजिट तो क्या हो जाएगा, -6/61। ठीक है। अब ये आगे 5/-59 का निकालो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -5/59। ठीक है। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, अपोजिट। तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5/ क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो अब करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है। उससे पहले करने से पहले आपको मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की बताई थी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन की बताई थी। तो आज मैं बता रही हूँ आपको कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता रही हूँ मल्टीप्लिकेशन की। कम्यूटेटिव TATIVE प्रॉपर्टी बता रही हूँ किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। किसकी बता रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन की बता रही हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि A × B इज़ ऑलवेज इक्वल टू B × A। ठीक है। जैसे मैंने A ले लिया, 4 × 1, तो कितना, B क्या है मेरा, 1 है, तो 1 × 4 हो जाएगा। देखो 4 1 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4। ठीक है ना, समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर होती है, एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी नंबर है, अगर उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वही नंबर आएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 है, इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है। फिर एक होती है हमारी ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है। मतलब किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब 0 × किसी भी नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आपको 3 दे रखी है, ABC वेरिएबल दे रखे हैं। ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम करेंगे पहले A को लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे B + C। ठीक है।
उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग करना है। तो ये हो जाएगा, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो साइन लगा है यहाँ पे वो लगाएंगे और ए को सी के साथ कर देंगे, तो ए मल्टीप्लाई बाई सी कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लो कि अगर मैंने ए की जगह ले लिया 1 मल्टीप्लाई बाय बी की जगह ले लिया मैंने 2 और सी की जगह मैंने ले लिया 3। ठीक है, तो ए क्या लिया था मैंने 1 और बी क्या लिया मैंने 2, तो 1 इंटू 2 प्लस ए की जगह क्या लिया 1 और सी की जगह लिया है 3। ठीक है, इतना समझ में आया? सॉल्व कर लो। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 3 टू कितना होता है 5 होता है, तो 1 5 से कितना हो गया 5। अब यहाँ पे भी चेक करने आते कि नहीं आते, तो 1 2 ज़ा 2 1 3 ज़ा 3, तो कितना आ गया 5 आ गया, तो दोनों बराबर आ गए। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो इसकी अब फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या बोला हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में कि फिलिंग द ब्लैंक्स -17/5 मल्टीप्लाई बाय 13/8 इक्वल टू 13/18 मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है कि ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए कितना है -17/5, बी कितना है 13/8, तो यहाँ पे बी 13/8 है, ए नहीं है, तो ए क्या आ जाएगा 17/5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाली देखो कि -8/13 को मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना है जिससे आंसर भी -8/13 ही मिले। तो ये क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताई थी कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आता है। तो -8/13 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -8/13 ही आएगा। तो लिखनी है प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाली हमने अभी पढ़ी, क्या पढ़ी थी कि जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसी भी नंबर को अगर मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगी, किसी भी नंबर को अगर मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ज़ीरो को मल्टीप्लाई करूँगी किसी भी नंबर से तो क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, देखो अब ध्यान से। नेक्स्ट में क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की। देखो जैसे ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी है ये, इसमें क्या बताया था मैंने कि ए मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा और ए मल्टीप्लाई बाय सी हो जाएगा, और जो साइन है वो बीच में लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखो ए क्या है -4/3 है, बी क्या है 1/2 है और सी क्या है -7/5 है। यहाँ ए इंटू बी आ गया, ए कितना है -4/5, बी कितना है 1/2, और ए इंटू सी, ए कितना है -4/3 और सी कितना है तो -7/5। ठीक है, तो ये वाली कौन सी लग गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, समझ में आया? तो नेक्स्ट क्लास में सक्सेस को ख़त्म करेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।